हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में हैं और हम ये जो फ्लाईओवर है, छोटा सा जो रोड को क्रॉस करते हैं, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। और मैंने नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों ही देखे हैं, बट मैंने ये नई दिल्ली का जो ये एरिया में फ़र्स्ट टाइम देखा हूँ, जो हम रोड क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि आज मैं आया हूँ बस से। वैसे मैं हमेशा ऑटो से आता हूँ और ऑटो वाला क्या करता है, कोई नई दिल्ली के मेन गेट पे उतारता है, वहाँ से सीधा अंदर चले जाओ, तो ये एरिया हमेशा मिस हो जाता है। तो आज मैं बस से आया हूँ और बस से भी मैंने काफ़ी पैसे बचाए हैं। और यहाँ से हम लोग सीधा निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। ये ट्रैक बहुत ही शानदार है। जैसे यहाँ राइट साइड पे आप देख सकते हैं, कॉफ़ी शॉप है, चाय वगैरह या कॉफ़ी वगैरह आप आराम से सैंडविच वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। और यहाँ के जो फ्लोर आप देख रहे हो ना, मैं भी देख रहा हूँ, तो फ्लोर काफ़ी नीट एंड क्लीन है। जबकि इतने प्लेटफॉर्मों पे होते नहीं, क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा चलती है ना कि इतनी सफाई पॉसिबल होती ही नहीं है। बट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो एरिया वो भी बड़ा अच्छा और एक अलग ही लुक दे रखी है। और यहाँ पे जो सफाई का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल यार अलग ही है, मतलब ऑसम जिसे कह सकते हैं। इतनी सफाई अपने स्टेशन पे आप देख ही सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग पहुँच गए हैं प्लेटफॉर्म वाले एरिया में, जहाँ से रेलवे का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ से हमें 12 नंबर प्लेटफॉर्म पहुँचना है और हम इस स्टेट से नीचे उतरेंगे 12 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए। तो लो जी, हम उतरने लग गए। अब हम अपने जो ट्रेन है वो कंफर्म हो गई है कि वो इसी ट्रैक पे लगी हुई है और राइट साइड पे हमें वो ट्रेन मिलेगी जो लगी हुई है। यहाँ ऊपर से भीड़ करते हुए देख रहा हूँ कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। आज लगता है भीड़ का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। पहले नीचे उतर लेते हैं। यहाँ पानी की सारी बॉटल्स हैं, ये अपने पेंट्री बॉक्स में डाली जा रही है। और यही ट्रेन है जिसमें हम लोग आगे सफ़र करने वाले हैं। आगे मेरी वाइफ जो तेज़ तेज़ चल रही है येलो साड़ी में, देखो कितनी जल्दी जल्दी कोच को ढूंढ रही है। मैं पीछे रह गया, रही आगे निकल गई। जैसा कि अभी तक कोच के दरवाज़े खुले हुए नहीं है, हो सकता है शायद अभी इसका टाइम कुछ हो दरवाज़े खुलने का, बट मैंने अभी तक इस तरीके की कोई सिचुएशन देखी नहीं है कि दरवाज़े ना खुले होते हो। 12:20 का इसका चलने का टाइम है। अभी देखते हैं कितने बजे तक इसके दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि जितनी भी पब्लिक है अभी तक वो सब बाहर ही खड़ी हुई है। पूरी ट्रेन के दरवाजे अभी तक लॉक नहीं है अंदर की तरफ से। तो मुझे लगता है शायद 12 बजे के आसपास इसके दरवाजे खुलेंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट पब्लिक को सेट होने में भी लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी ठीक कोच के दरवाजे खोले गए, अंदर से ही लॉक थे। और मेरा ख्याल लगता है कि जहाँ ड्राइवर का जो इंजन होता है शायद वो लॉक वहीं से ही लगे होते हैं, वहीं से ही खुलते हैं। तो 12 बजने में 5 मिनट है और तभी ये लॉक सारे खोल दिए गए। इसका मतलब 20 से 25 मिनट पहले सारे लॉक खोल दिए जाते हैं इस ट्रेन के। और ये नई दिल्ली से ही बन के चलती है 12420 गोमती एक्सप्रेस। तो देखते हैं सफ़र कैसा रहेगा हमारा और किस तरीके से निकलता है। करीब 3:30 या 3:15 बजे पहुंचने का इसका टाइमिंग है, वो भी लेट। वैसे तो 2:45 बजे पहुंचने का टाइम है, लेकिन ये 3:15 साढ़े 3 बजे से पहले पहुंचते ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, शायद क्या पता राइट टाइम भी ये हमें पहुंचा सके। तो देखते हैं आज का ये 3.5-4 घंटे का सफ़र है हमारा कैसा होने वाला है। कोच जिसमें हमारी सीटिंग है, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, ये वाला कोच काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। वैसे तो गोमती के ज़्यादातर कोच हमें गंदे ही मिलते हैं, बट आज हम लोग यहाँ से बैठे हैं। आज कोच काफ़ी ज़्यादा क्लीन है और कहीं से कहीं तक भी हमें कोई पेपर या कोई गंदगी दिखाई भी नहीं दे रही है। तो आज ये चीज़ देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि जितनी भी आसपास की सीटें हैं या नीचे या चारों तरफ, वो बिल्कुल एकदम क्लीन एंड नीट है, मतलब नीट एंड क्लीन है, सॉरी। और अच्छा लग रहा है बैठते हुए। टाइम हो चुका है पूरे 12:20 का और ट्रेन का जो एग्जैक्ट टाइम है वो 12:20 का ही है। तो देखते हैं कि कितनी देर में स्टेशन को ये छोड़ती है। अभी तक फ़िलहाल ये हिली डुली भी नहीं है अपनी जगह से। 12:20 का जब टाइम इन्होंने दे रखा है तो हो सकता है शायद इसका राइट टाइम ही होगा। और 12:20 पे अगर निकलती है तो अगर यहाँ से टाइम से निकली तो हम आगे भी टाइम से ही पहुँच पाएंगे। जैसे कि ट्रेन हमारी चल चुकी है और टाइम हो रहा है बिल्कुल 12:35 का और 15 मिनट ये यहीं से ही ऑलरेडी लेट चली है। आगे देखो 15 मिनट ये रिकवर कर पाती है या हमें आगे लेट ही पहुंचना पड़ेगा।
तो उम्मीद है कि शायद टाइम से पहुंचा दे, लेकिन उम्मीद जब टूट जाती है तब वो चलती ही लेट है। तो 15 मिनट तो देखते हैं, लेट हो चुकी है, अब कितना कवर करती है। अगर हमने इसे 3:30 बजे भी इसने हमें पहुंचा दिया और हम स्टेशन पे उतर गए, तो जिस काम के लिए हम जा रहे हैं शायद वो काम भी हमारा आज सेम डे ही पूरा हो जाएगा। बाकी देखते हैं सफ़र में कितने समय हमें पहुँचने में लगता है। मेरी वाइफ लेकर आई हुई है चाय, लो जी खुल गया मग चाय का। थोड़ी चाय का हम लुत्फ़ उठाएंगे अब, क्योंकि आज मेरी वाइफ का व्रत भी है। बेचारी ने सुबह से ना तो खाना खाया ना पानी पिया, तो चाय से ही काम चलेगा। और इनके साथ साथ ये अपने को भी थोड़ी चाय मिल गई, थोड़ी सी अपन भी पी लेंगे और थोड़ा ये भी पी लेंगी। तो इससे क्या है, थोड़ा सफ़र का और मज़ा आ जाएगा। और चाय तो यार एक ऐसी चीज़ है अगर ट्रेन में मिल जाती है ना, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं बार बार मिले, एक आध बार मिल जाए तो 3-4 घंटे का सफ़र में तो मज़ा आ जाता है। जैसे ही ट्रेन अपने स्टेशन से बाहर निकली और करीब अभी 10 मिनट के अंदर गाज़ियाबाद के आसपास पहुंच जाएगी, तो लोगों के धीरे धीरे करके अपने लंच खुलने स्टार्ट हो गए, क्योंकि 1 बजने वाला है और लंच का टाइम हो ही चुका है। बहुत सारे लोग तो जब ट्रेन में आते हैं या स्टेशन के लिए आ रहे होते हैं तो जल्दी में वो नाश्ता भी नहीं कर पाते, तो इस चक्कर में वो खाना साथ ही बांध कर ले आते हैं ताकि हम ट्रेन में खा लें। तो बहुत लोगों का, मोस्टली लोगों का अपना लंच खुल चुका है, वो लंच करना हो चुके हैं स्टार्ट। तो अगला स्टेशन जो है वो पड़ेगा गाज़ियाबाद का। हम लोग पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद स्टेशन पर। अभी तो फ़िलहाल ट्रेन चल ही रही है, अभी रुकी नहीं है, और 1:10 का टाइम हो चुका है। बाहर पब्लिक इसी ट्रेन में चढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, लोग सब खड़े हुए हैं और एकदम से ही हमारे कोचेज़ में भीड़ बढ़ेगी। अभी तो फ़िलहाल आप देख ही सकते हो हमारा सारा कोच खाली ही पड़ा हुआ है, लेकिन स्टेशन पे जैसे ही रुकेगी मुझे लगता है खचाखच ये कोच भर जाएगा, क्योंकि अलर्ट खड़े हुए हैं बिल्कुल, बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार ट्रेन रुके और हम लोग घुसना स्टार्ट करें। तो इसका मतलब ये है पब्लिक जिस हिसाब से खड़ी हुई है धक्का मुक्की होने वाली है, और अपनी भैया जो भी सीट है, फ़िलहाल तो मैं सही तरीके से बैठ जाते हैं अपने सामान वगैरह को लेकर, वरना धक्का मुक्की में सामान भी गिरा देते हैं। तो ये लोग जो चढ़ेंगे इनका क्या हाल होने वाला है ये अभी पता चलेगा। ये 2 लोग जो यहाँ बैठे हुए थे ये विदाउट रिजर्वेशन थे शायद, ये लोग चले गए, और अब ये रुकी और पब्लिक बिल्कुल तैयार है धक्का मुक्की करने के लिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का हाल्ट होगा स्टेशन पर रुकने का, और 2 मिनट में सभी लोगों को अपने कोच में चढ़ना है। पब्लिक अपना एंट्री करना शुरू कर चुकी है कोच के अंदर। काफ़ी सारी जो सीट्स वगैरह खाली थी वो यहीं से ही भरी जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन यहीं से ही है। लोग आने शुरू हो गए और अपनी सीट पर बैठने लगे। जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से भीड़ भर चुकी है, कोच वगैरह सारा फुल हो गया। मेरे पीछे तक भी आप लोग देख ही सकते हैं कि पब्लिक इस तरीके से खड़ी हो गई है और धक्का मुक्की करना इन लोगों ने कर दिया स्टार्ट। तो इस वाली ट्रेन में ना ये बहुत बुरा हाल है कि रिजर्वेशन करने के बाद भी पब्लिक और भीड़ को ना फेस करना पड़ता है। देखो धक्का मुक्की हो गई शुरू। मैं तो गलत बात है, जब ये रिजर्व है तो इतने थोड़ी ना भीड़ चढ़नी चाहिए। जनरल डब्बे में चलना चाहिए ना, तो रिजर्व डब्बे। मेरी बात सुनो, तुम एक वीडियो ये अपना गोमती एक्सप्रेस का हाल। रिजर्वेशन होने के बाद भी हम लोगों को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है जो लोग रिजर्वेशन करा लेते हैं। आज 28 अक्टूबर है, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों के साथ भी धक्का मुक्की करने से पीछे नहीं हटते। टीटी का कुछ अता पता नहीं है इस ट्रेन में कि टीटी कहाँ बैठा है, क्या ड्यूटी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस बात की सैलरी लेता है टीटी, इस बात के लिए तो समझ में नहीं आता। लेकिन अगर ये गोमती एक्सप्रेस है और यहाँ रिजर्वेशन है तो टीटी की ड्यूटी भी यहाँ पूरी बनती है, और वो अपनी टिकट वगैरह यहाँ पर वो चेक करे, इस चीज़ को भी देखना उसका बनता है। इन ट्रेनों के हाल कुछ बुरे इसलिए भी हैं क्योंकि टीटी वगैरह अपना काम पूरी तरीके से तो करते नहीं हैं। मैंने कितनी बार गोमती एक्सप्रेस में सफ़र किया है रिजर्वेशन में, बट मैंने आज तक कभी टीटी को देखा ही नहीं है कभी यहाँ टिकट चेक करते हुए। तो ये हमारी रेलवे गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि लोग कितने ज़्यादा परेशान होते हैं जब हम रिजर्वेशन भी करा रहे हैं। रिजर्वेशन कराने के बावजूद भी हमें ये परेशानियाँ अगर फेस करनी पड़ रही हैं कि जनरल डब्बे के हिसाब से हमें सफ़र करना पड़ रहा है, तो फिर हमें
रिज़र्वेशन फिर कराने की क्या ज़रूरत है। आप रिज़र्वेशन भी दे रहे हैं और रिज़र्वेशन देने के बावजूद आप ये चीज़ नोटिस नहीं कर रहे, ये चीज़ देख नहीं रहे हो कि हमें कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि कितने लोगों के पास टिकट होगी, कितने लोगों के पास टिकट नहीं होगी। तो ये हमारे रेलवे को देखनी चाहिए कि और टीटी जितने भी हैं, जिनकी भी यहाँ पर ड्यूटी है, उनको यहाँ अपनी ड्यूटी देनी चाहिए और जो भी उनका काम है वो अपना काम पूरा करना उनका बनता है। तो ये चीज़ अगर आप सभी लोग देख रहे हैं, जहाँ तक भी किसी भी ऑफिसर्स के तक मेरी वीडियो पहुँचती है, तो इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करें। दोपहर के बच्चों का 1:30 और हमारा हो गया खाने का टाइम। खाना थोड़ा बहुत खा लेते हैं, क्योंकि आगे फिर हमें खाना खाने का मौका मिलेगा नहीं, हमें उतरने का रहेगा। तो अभी गाज़ियाबाद क्रॉस ही हुई है, गाज़ियाबाद से आगे आकर ये थोड़ा 10 मिनट के लिए रुक गई और इस फटाफट अपना खाना खा के और अपना फ्री हो जाते हैं, ताकि हम आगे ज़्यादा परेशान ना हों। तो चलो पहले खाना निपटा लेते हैं। निकल गया हमारा खाना खा के फिर हम फ्री होके करते हैं आप लोगों से बात। मैं खा चुका हूँ अपना खाना और खाना खाने के बाद पेट हो गया शांत। मतलब खाना खाते ना एकदम भूख लग रही होती है और पेट खाना मांगता है, तो खाना खा के पेट हो गया शांत। और पेट जब शांत हो जाता है तो दिमाग भी शांत हो जाता है, क्योंकि दिमाग ही बोलता है खाना खाओ, खाना खाने का टाइम हो गया। तो शांति से बैठे हैं, लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारा, और पूरे अपने कोच में गर्मी हो गई है लोगों की भीड़ की वजह से। हम लोग पहुंच चुके हैं खुर्जा और टाइम हो चुका है 2:30 बजे का। वैसे तो 2:30 बजे से अलीगढ़ में पहुंचना चाहिए था, लेकिन अभी पहुंची है खुर्जा, यानी पूरे 40 से 45 मिनट ये लेट चल रही है। तो जहाँ पहुँचना था हमें 2:45 बजे, तो हो सकता है 3:30 से 4 बजे के आसपास ही हमें उतारेगी, उससे पहले ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम और खींचती है। ये इतने टाइम लेट होकर चलेगी, इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा लेट होने में, या ये इस टाइम को थोड़ा बहुत कवर भी कर पाती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इस ट्रेन का एकदम बकवास, एकदम घटिया, एकदम जो टाइम था वो था 2:45 बजे का, लेकिन उसने उतारा 4 बजे। हाल इतना ज़्यादा बुरा है इस ट्रेन का 12420 गोमती एक्सप्रेस का कि समझ में नहीं आता। बकवास, एकदम 3rd क्लास। पैसे भी ले लेती है गवर्नमेंट और कोई फैसिलिटी भी नहीं है। रिजर्वेशन कराने का वैसे कोई फ़ायदा तो इसमें है नहीं। जितनी भी एकदम बकवास और रद्दी ट्रेन है, गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि रिजर्वेशन कराने के बावजूद भी इसका क्या हाल है। ट्रेन निकल चुकी अपने स्टेशन से। पब्लिक यहाँ से कुछ खास तो नहीं चढ़ी, क्योंकि छोटा स्टेशन है, बट ट्रेन में इतना ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि आज एग्ज़ाम भी था और एग्ज़ाम के चक्कर में जितनी पब्लिक पता नहीं उन्होंने टिकट ले रखी है नहीं ले रखी। रिजर्वेशन कोच में चढ़ते हैं, मैंने अब तक कोई भी टीटी किसी भी कोच में देखा नहीं है। पता नहीं इस ट्रेन में टीटी होता भी है या फिर काम चोरी करके कहीं बैठे हुए। लो जी, हम लोग आ गए वापस दिल्ली, और जिस ट्रेन से गए थे वही ट्रेन हमें वापस लेकर आई है। मतलब हम गोमती एक्सप्रेस से गए थे और उसी से हम वापस आए। कल वो निकली थी और हमें उसने उतारा करीब 4:15 बजे के आसपास, और वही
ट्रेन जब स्टेशन पे पहुंची जहाँ से हमें ट्रेन लेनी थी 12:20 और 12:25 के आसपास वो आई और उसने हमें उतारा है 3:15 बजे। कल जब हम ट्रेन से गए थे तो ट्रेन ने हमें उतारा था करीब 1.5 घंटे लेट, और आज वही ट्रेन से हम जब वापस दिल्ली के लिए आए तो उसने हमें उतारा सिर्फ आधे घंटे लेट। कल और आज भर में कम से कम 1 घंटे का फ़र्क, सेम ट्रेन सेम टाइम, लेकिन आने जाने का जो टाइम था उसमें पूरा 1 घंटे का फ़र्क पड़ा। आज हम लोग कर रहे हैं बस में सफ़र। कल मैं आया था, कल भी मैं बस में आया था और आज भी मैं बस में ही जा रहा हूँ। बस में आने जाने का फ़ायदा तो फिर मैं आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन हाँ बस का जो मज़ा है ना वो अलग ही आता है। पर्सनल कन्वेंस का जो फ़र्क है वो तो है ही है खैर, लेकिन बस में भी आना जाना ये आपको सफ़र करना चाहिए। वैसे तो घर से स्टेशन तक आने के ऑटो वाला 250 लेता है और यहाँ से घर तक भी जाते हैं तो भी 250 लेता है, तो हो गए टोटल 500 रुपये आने जाने के। बट DTC में दिल्ली के अंदर लेडीज़ की टिकट तो लगती नहीं है, तो कल हम आए तब भी मेरी वाइफ की कोई टिकट नहीं लगी, आज हम जा रहे हैं तब भी इनकी कोई टिकट नहीं लगी। तो मेरी जो टिकट लगी घर से यहाँ तक आने की 20 रुपये और यहाँ से घर तक जाने की 20 रुपये, तो टोटल हो गया 40 रुपये। यानी जो काम 500 रुपये का होना था वो हो गया 40 रुपये में, तो बचे कितने 460 रुपये। यानी हमने खाली आने जाने में ही 460 रुपये बचा लिए। ये अपनी DTC बस है, रेड लाइन है इसमें AC चलता ही है बाकायदा, लेकिन हाँ AC थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन फिर भी उतनी सहूलियत है AC में जितनी की होनी चाहिए। तो 20 रुपये में हमें घर तक पहुंचा देगा, उससे ज़्यादा कोई इंसान क्या ही लेगा। वैसे भी केजरीवाल सरकार नई नई स्कीमें निकाल रही है और भी कई सारी बसेस आगे भी आने वाली हैं, जिसमें हमें जो परेशानियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और लोग अपने कन्वेंस को छोड़कर ज़्यादातर बसों में ही ट्रैवल करने वाले हैं। हम लोग बैठे हुए हैं बस की लास्ट वाली रो में, सबसे लास्ट वाली रो में, जहाँ पर बस का इंजन लगा हुआ होता है। परमानेंटली वो काम करता है जब तक बस चलती रहती है, और जिसमें AC लगा होता है उसमें तो वो ज़्यादा ही जल्दी हीट हो जाता है। तो सबसे वाली जो लास्ट वाली रो होती है उसमें आपको आपकी बैक साइड की तरफ से हीट भी फील होगी, मतलब AC आपको ज़्यादा फील नहीं होगा, बस हीट ज़्यादा फील होगी। लेकिन बस वहाँ से खड़ चुके हैं, हमें बस तो पकड़नी थी, इसलिए हमने ये बस छोड़ी नहीं और हम लास्ट वाली रो में बैठ गए। थोड़ा ठंडा फील भी हो रहा है हल्का हल्का, जैसे मेरे यहाँ सर पे ये AC लगा हुआ है, बाकी तो मेरी बैक साइड में जहाँ पीठ है वहाँ मुझे हीट ही महसूस हो रही है। ये यहाँ पर AC का छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन इसकी हवा तो ऐसी मरी गिरी सी हो रही है। बस इसके सामने थोड़ा सा हाथ लगा दो तो बस इतनी हवा आ रही है, उसके ऊपर तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, मतलब ये हवा मेरे फेस तक भी आ ही नहीं रही। अब ये सामने फ़ैन लगा हुआ है, ये तो वर्क कर ही नहीं रहा, तो यार ये फ़ैन लगाई तो रखा है जो कि काम ही नहीं कर रहा। और अगर काम नहीं करता तो कम से कम इसको मेंटेन तो कराओ, ताकि जो पैसेंजर है वो कम से कम आराम से आना जाना कर सके। पागल हो गई क्या? तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर ख़राब भी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट का पैसा तो आपका लगना नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ज़रूर पता चल जाएगा कि वीडियो अच्छी थी या ख़राब थी। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को देखते हुए। समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।